अहोई अष्टमी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसे साल की सबसे बड़ी अष्टमी माना जाता है और आज ही के दिन अहोई अष्टमी का व्रत भी रखा जाता है। कई स्थानों पर इसे झंकरी पूजा भी कहा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की सभी संतानें दीर्घ आयु होती हैं, उनके रोग शोक दूर होते हैं और उनको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। उनमें सद्बुद्धि का विकास होता है और उन पर सभी प्रकार के सद्गुण आते हैं तथा संतानों पर आने वाली सभी संकट कट जाते हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की संतान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अहोई अष्टमी की व्रत कथा। कथा को पूरे ध्यान से सुनिएगा और बीच में कथा को अधूरी मत छोड़ना। कहते हैं कि अगर हम कथा को अधूरी छोड़ते हैं तो उसके हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कथा को आप पूरा सुने। अगर आपको कथा अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट बॉक्स में अहोई अष्टमी माता की जय जरूर से लिखें। अगर आपको अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि चाहिए तो आपको मेरे भक्ति विद रीटा बनवाल चैनल पर इसकी मैंने पूजा विधि अपलोड कर रखी है, वहां से आप वीडियो चेक कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल भी है, यहाँ पर मैं कथा बोलती हूँ और दूसरा जो मेरा चैनल है वहां पर मैं आपको पूजा विधि करके दिखाती हूँ किस प्रकार हमें पूजा करनी होती है। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी के दिन सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहां पर स्यौ सेह की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। तब स्यौ माता बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननद ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से कोई अपनी कोख बांध लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बांधने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी यानी कि 7वीं भाभी सोचने लगी कि यह तो मेरी इकलौती ननद है और अगर इसकी कोख बंध जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बांध लूंगी तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरी जो 6 जेठानियां हैं उनकी संतान होने से वंश तो चलता ही रहेगा। ऐसा सोचकर सबसे छोटी भाभी ने ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। अब तो उस छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह पैदा होने के 7वें दिन ही मर जाता। इससे दुखी होकर उसने एक ब्राह्मण को बुलवाया और उनसे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब ब्राह्मण ने बताया कि काली गाय स्यौ माता की सहेली है, इसलिए तुम काली गाय की सेवा किया करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहेगी तो तुम कहना कि हे गाय माता, तुम अपनी सहेली से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। बहू ने वैसा ही करने का निश्चय किया। इसके बाद से वह छोटी बहू प्रातःकाल ही उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे साफ सफाई आदि कर दिया करती और चारा पानी डाल दिया करती। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गाय ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो अब मैं देखूंगी। ऐसा सोचकर अगले दिन गाय सुबह खूब तड़के ही उठ गई और देखती है कि वह छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा कि हे बेटी, तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है। तब छोटी बहू ने कहा, हे गौ माता, स्यौ माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो। गाय माता ने कहा, ठीक है बेटी, ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ में लेकर अपनी सहेली से मिलने के लिए चली, लेकिन स्यौ माता 7 समुंदर पार रहती थी। रास्ते में कड़ी धूप पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई।
सो पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा बैठा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसके बच्चे को डसने लगा। तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और उसके बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में उस बच्चे की माता गरुड़नी आई तो वहां पर खून पड़ा हुआ देखकर उस छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि एक सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए यहाँ आया था। मैंने तो उस सांप को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब उस गरुड़नी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या मांगती हो। बहू बोली कि 7 समुंदर पार शिव माता रहती है, तुम हमें उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़नी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें शव माता के पास पहुंचा दिया। शव माता उन्हें देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सारी जुएं निकाल दी। इस पर शव माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में से सारी जुएं निकाल दी हैं, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तब उस छोटी बहू ने कहा कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर शव माता बोली कि वचन दिया है, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरीट होऊं। तब बहू ने कहा, मेरी कोख तो तुम्हारे पास में बंद पड़ी है। यह सुन शिव माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया है। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा। तू घर जाकर उजमन करियो, 7 ओही बनाकर 7 कड़ाही करियो। इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेगी और तरक्की करेगी। फिर छोटी बहू शिव माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ वापस आ गई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और 7 ओही बनाई। फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उजमन किया। रात के समय जेठानियां कहने लगी कि जल्दी से पूजा कर लो, यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते हुए देख लिया तो वह अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर पर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा और लौटकर बताया कि चाची के घर तो खूब उजमन हो रहा है। यह सुनकर सभी जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई और तेरे इतने बेटे बहू कैसे हुए। तब छोटी बहू ने बताया, उस समय तुमने तो अपनी कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली। तब मैंने गाय माता की सेवा की और उनके कहने से शिव माता ने मेरी कोख खोल दी। उनके आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटे बहुएं हैं। हे शिव माता, आपने बहू को जैसे फल दिया वैसे ही सबको देना। आपने जिस प्रकार से बहू की कोख खोली उसी प्रकार से हमारी कोख भी खोली रखना। इस कथा को कहने वालों और सुनने वालों की कोख खोलना, सारे परिवार की कोख खोलना। हम सब पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना, सबकी संतानों को सद्बुद्धि देना, हमारी संतान को सभी प्रकार की विद्या और धन प्रदान करना, हमारी संतान को सुख समृद्धि प्रदान करना। तो ये थी शिव माता की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। होई अष्टमी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत ही सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, सावित्री, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां हुए, परंतु वे सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान जीवित न रहने से दोनों बहुत दुखी थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस धन संपत्ति को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करेंगे। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड में जा पहुंचे।
वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ रहा था। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देंगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी का व्रत किया। माता का व्रत करने और पूजन अर्चन करने पर राधा कुंड में स्नान किया। जब से वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुंचे तो उस दंपत्ति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं। आप हमें बच्चों की दीर्घ आयु वरदान देने की कृपा करें। तथास्तु कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपत्ति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुख पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये थी शौ माता की कथा। शौ माता की कृपा हमारे बच्चों पर बनी रहे। तो आप भी पूरे विधि विधान के साथ शौ माता का व्रत कीजिए। अहोई अष्टमी के दिन शौ माता का व्रत किया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। पूरे विधि विधान के साथ आप ये व्रत करें ताकि शौ माता की कृपा से आपके बच्चे दीर्घायु बने और सभी सुखों को भोगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए शौ माता की जय, अहोई अष्टमी माता की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में शौ माता की जय जरूर से लिखें। तो फिर मिलते हैं एक और नई रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी की एक और कथा। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से मिट्टी खोदने के लिए चली गई। जैसे ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, वैसे ही उसमें रहे रहे साहू के बच्चे प्रहार से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने शौ माता को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यंत दुख हुआ। परंतु जो कुछ होना था वह तो हो चुका था। यह भूल उससे अनजाने में हो गई थी, इसलिए दुखी मन से वह घर लौट आई। उसके पश्चात वह मिट्टी भी नहीं लाई। इसके बाद शौ जब घर आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वह बहुत दुखी होकर अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी पुत्र शोक का दुख भोगना पड़ेगा। इधर शौ के शाप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र मर गए। इस प्रकार की दुखद घटना देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उस दंपत्ति ने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने की मन में सोच ली। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ की ओर चल दिए। उन दोनों के शरीर में जब तक जान थी तब तक तो वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयालु हो गए और आकाशवाणी की, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही शौ माता के बच्चों को मारा था, इसलिए तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट सहना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी कि अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान से अहोई अष्टमी का व्रत करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का अहित ना करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनने के बाद सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती की शरण में गए। अपने घर को प्रस्थान किया। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना आरंभ कर दिया। इसके साथ
ईर्ष्या द्वेष की भावना को त्याग दिया, सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना आरंभ कर दिया। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सुखों को भोग करने लगे और अंत काल में स्वर्गगामी हो गए। बोलिए ओही माता की जय। तो ये थी ओही अष्टमी व्रत कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओही अष्टमी माता की जय जरूर से लिखिए। ऐसी ही रोचक कथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।